हेलो दोस्तों। तो जैसा कि वर्क चैप्टर में चालू किया था दोस्तों, इसका ये पार्ट 2 है। जो भी लोग इस वीडियो पे नए हैं दोस्तों, वो हमारे प्लेलिस्ट में साइंस के जाके क्रम से चैप्टर वाइज चला है, मापन मात्रक कार्य, ठीक ना दोस्तों। तो देख लेंगे। चलिए आज के सेशन में हम लोग कार्य से ही रिलेटेड क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जामों में पूछा गया है देखते हैं। पहला सवाल दिया है दोस्तों, किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है, यानी कि निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए वस्तु पर किया गया कार्य यानी कि W बराबर अगर लिखे हम F इंटू डी इंटू कास थीटा। तो यहां से देखते हैं कि किया गया कार्य हमारे बल, विस्थापन और कोण तीनों पर करता है दोस्तों। इसके अलावा इसमें क्या दिया है उसे हमें पकड़ना है। तो देखिए बल तो दिया है तो ये होता ही है। द्रव्यमान दोस्तों, यानी कि इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए इसमें कहीं द्रव्यमान की बात हुई है नहीं ना। तो वस्तु के द्रव्यमान पर किया गया कार्य निर्भर नहीं करता है। बाकी दोस्तों आपके बल पे भी कार्य करेगा, विस्थापन पे भी करेगा और बल और विस्थापन के बीच के कोण पे भी करेगा। ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है। देखिए अधिक कार्य कर सकता है दोस्तों, तो अधिक कार्य के लिए हम आपको बताए थे दोस्तों F इंटू डी, यानी कि बल भी ज्यादा हो और दूरी भी ज्यादा हो। ठीक ना। ये करे उठा हुआ हथौड़ा, उठा हुआ हथौड़ा में दोस्तों वजन होगा लेकिन दूरी नजदीक होगी। चली हुई गोली, देखिए एक चली हुई जो गोली होती है दोस्तों, इसका वेग ज्यादा होता है, यानी कि इसके डिस्प्लेसमेंट होगा, जो दूरी होगा वो ज्यादा होगा। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल दिया है कि एक मजदूर 10 केजी का सामान भूमि से उठाकर 1.2 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए काम की गणना के लिए देखिए सामान को उठाने में वो कितना कार्य किया है ये पूछा है। ठीक है, जी का वैल्यू दे दिया है दोस्तों ये। तो आप जानते हैं W बराबर mgh लगा देंगे दोस्तों। m का वजन क्या दिया है, m का वैल्यू दिया है 10 kg इंटू h का वैल्यू दिया है आपका 1.2 और g का वैल्यू दिया है 10। ठीक है, तो इससे दोस्तों हम लोग गुणा भाग कर लेंगे तो आ जाएगा आपका 120 जूल, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि कार्य कहलाता है, क्या कहलाता है दोस्तों, कार्य कहलाता है। तो बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन को ही तो कार्य कहते हैं दोस्तों। सिंपली से देखिए इसी ये सूत्र को केवल हिंदी में क्या कर दिया है, लिख दिया है। ठीक ना, F इंटू डी को। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है और उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है। ठीक है दोस्तों, यानी कि W का वैल्यू दे रखा है 56 जूल और F का भी मान दे रखा है 7 न्यूटन। तो कह रहा है कि विस्थापन यानी कि D ज्ञात कीजिए। इसमें हमें दूरी ज्ञात करना है दोस्तों, विस्थापन। तो W बराबर होता है F इंटू डी, जिसमें आप W की जगह पे लिख देंगे 56, F का मान 7 इंटू डी का वैल्यू। अब ये गुना में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में किसमें हो जाएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई में 7 8 56, 8 मीटर हो जाएगा। डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, मीटर, 8 मीटर। ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ये सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों थोड़े थोड़े से इस सेशन को कम कम क्वेश्चनों में इसलिए डाला गया है ताकि आप आसानी से एक एक क्वेश्चन को समझ सको और देख भी सको। ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि 10 न्यूटन का बल किसी वस्तु पर कार्य कर रहा है, वस्तु की बल की दिशा में 5 मीटर विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य बता दीजिए। दोस्तों F इंटू डी पे होगा और इसका आप लोग अगर वीडियो देख रहे हैं तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जय हिंद। चलते हैं अगला सवाल है दोस्तों कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य निर्भर करता है। ठीक है दोस्तों, तो अभी देखिए किया गया कार्य निर्भर करता है। देखिए एक सवाल और पूछा था दोस्तों, F इंटू डी इंटू कास थीटा, यही तो हमारा होता है। तो देखिए सबसे पहले दिया विस्थापन, बिल्कुल विस्थापन पे करता है।
बल और विस्थापन के बीच कोण, बिल्कुल दोस्तों ये भी करता है। प्रयुक्त बल इस पे भी करता है। तो इन तीनों पर यानी कि ए बी सी, जिस ऑप्शन में दिया होगा ए बी सी, ए बी सी, ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस पे करता है, द्रव्यांत पे ये नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि बल जीरो हो, इसलिए किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, सिंपली सा हो जाएगा जीरो, क्योंकि W बराबर एफ इंटू डी, अगर किसी भी चीज में जीरो से हम मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाता है, जीरो। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। अगला सवाल है दोस्तों, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है, उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर आने अपने सिर पर रखता है, तो सामान पर उसके द्वारा किया गया कार्य की गणना करें। तो यहां पर दोस्तों हम यूज करेंगे W बराबर एम जी एच, और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अभी जस्ट इसके पीछे मैं सवाल कराया हूं, बस इस पर रख के आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा आप लोग, ठीक है दोस्तों। अगला सवाल है कि एक वस्तु पर 25 न्यूटन का बल कार्य कर रहा है, उस वस्तु को बल की दिशा में 5 मीटर तक हटाया जाता है, तो बल द्वारा किया गया कार्य होगा। तो एफ इंटू डी यानी कि 25 गुणे 5, 5 25 यानी कि 125 क्या हो जाएगा दोस्तों, जूल, 125 जूल। आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला सवाल है, जब कोई आदमी, ध्यान दीजिएगा, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे, किसको धक्का दे, दीवार को, लेकिन इसे विस्थापित करने में विफल रहे, तो यह करता है। भाई वो दीवार को धक्का दे रहा है, दीवार हिल ही नहीं रही है, ये दीवार है और ये पूरा जोर से लगा है इसको धक्का देने में, दोनों हाथ से पूरा जोर लगा रहा है, भैया चलो टसक जाओ। अब बताओ आप, दीवार हिलेगी ना, जब दीवार हिलेगी तो भाई उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, उसके द्वारा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं। अगर दीवार हिल जाती तो समझ जाइए कि वो कार्य कर रहा है, लेकिन दीवार हिली नहीं तो उसने कोई कार्य नहीं किया। क्वेश्चन अगला है, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है, तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये सिंपली सा हो जाएगा 12 इंटू 4 बच्चों 48 जूल। क्या हो जाएगा दोस्तों, 48 जूल। अगला सवाल है, कह रहा है कि एक पिंड द्वारा किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। देखिए फिर से आ गया ये सवाल, ठीक है दोस्तों, किस पर निर्भर नहीं करता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अभी मैंने बताया था कि W बराबर एफ इंटू डी इंटू कास थीटा, लेकिन इसमें ऑप्शन चेंज है दोस्तों, विस्थापन पे करता है, कोण पे करता है, बल पे करता है, लेकिन इसके वेग पे यानी कि वस्तु के जो प्रारंभिक वेग है इस पे नहीं करेगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा, क्योंकि इससे पूछा है कि किस पे नहीं होगा। अगला सवाल है, किसी वस्तु पर किया गया कार्य पर निर्भर नहीं करता है। देखिए दोस्तों फिर आ गया, सेम टू सेम कहानी है, वह कोण जिस पर बल और विस्थापन हेतु प्रवृत्त है, लेकिन क्वेश्चन का तरीका बदल, इस पे करता है भाई, बल पे भी करता है, विस्थापन पे भी करता है, वस्तु के आरंभिक वेग पर नहीं करता है, इसलिए इसका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगला सवाल है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर हमें भरना है दोस्तों कि न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। ठीक है दोस्तों, न होने पर किया गया कार्य शून्य होता है। तो क्या नहीं होना दोस्तों, विस्थापित नहीं होने पर, यानी कि विस्थापन अगर न हो, अभी तो एक बता रहे थे कि एक दीवार है और कोई व्यक्ति क्या कर रहा है, उस पर जोर लगाकर धक्का दे रहा है, जब ये यहां से यहां विस्थापित नहीं हुई, कोई दूरी नहीं विस्थापित हुई, तो ये कार्य क्या हुआ, नहीं हुआ, शून्य हुआ, तो वही हो जाएगा दोस्तों। तो विस्थापन ना होने पर किया गया कार्य क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि कार्य हुआ है ऐसा कहने के लिए दो शर्तें पूरी होनी चाहिए, उनमें से एक है बल की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए ये तो गलत बात है, वस्तु विस्थापित होने से बिल्कुल है, ऊर्जा अवशोषण या उत्सर्जन ये भी नहीं होगा, वस्तु की स्थिति में कोई बदलाव नहीं होगा। तो उसमें से एक कारण दोस्तों क्या हुआ है, देखिए इसको पूरा कि कार्य हुई है, तो कार्य होने का मतलब क्या है, वस्तु जरूर विस्थापित हुई है
अभी तो बताया था कि जैसे दीवार है, अगर इसको मैं धक्का दूं और ये हिले डोले नहीं तो कोई कार्य नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं इसको विस्थापित कर दूं, टसका दूं, यहाँ से यहाँ घसका दूं, कोई मेजी है इसको घसका दूं मैं, तो वहां पर कार्य होता है। तो उस शर्त में आपको ये हो जाएगा कि वस्तु विस्थापित होनी चाहिए। अगर वो विस्थापित नहीं होगी तो कार्य नहीं माना जाएगा। अगला है दोस्तों, बल और विस्थापन का गुणनफल कहलाता है मेरे भाई कार्य। सेम टू टू, बस ऐसे ही पूछ दिया है। अब कह रहा है दोस्तों, कार्य का गुणनफल है, कार्य का गुणनफल है, जो कार्य है दोस्तों वो किसका गुणनफल है, यही कह रहा है। तो दोस्तों देखो, ऊर्जा और आयतन नहीं, बिल्कुल नहीं, शक्ति और विस्थापन नहीं, बल और वस्तु की दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का दिशा में विस्थापन, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर फंसा दिया है, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जिधर हम किसी वस्तु पर बल लगाएंगे वो बल की दिशा में ही वस्तु चलेगी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ना कि सी। देखिए कैसे घुमा दिया है, बल और वस्तु की दिशा में। जल्दीबाजी में दोस्तों सी ऑप्शन लगेगा, लेकिन सी को नहीं करना है, मैं आराम से एक एक उसके ऑप्शन को पढ़ के तब देना है। ये आपका सही हो जाएगा, बल और वस्तु का बल की दिशा में विस्थापन। अगला सवाल है दोस्तों, अगला सवाल है आपका, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है, सिंपली से बात है दोस्तों, संवेग पे। ठीक ना, किस पर नहीं करता है दोस्तों, संवेग पे, क्योंकि विस्थापन बल और कोण पे ये करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा कि यदि किसी वस्तु पर लागू एक स्थिर बल, बल की दिशा में वस्तु द्वारा स्थानांतरित बल और दूरी के परिणाम के रूप में दर्शाया जाता है, तो इसे कहा जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, तो इसे कहा जाता है किया गया कार्य। वो तो सिंपल ही से बात है दोस्तों, कार्य के बारे में ही लंबा चौड़ा करके दे दिया है। क्या कर दिया दोस्तों, लंबा चौड़ा करके दे दिया है, तो ध्यान देंगे। ठीक ना, अगला सवाल है, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब, ठीक ना, किसी पिंड पर कार्य तभी किया जाता है जब एक यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा वृद्धि का अनुभव करता है। बल इस पर कार्य करते हैं, वहां विस्थापन होता है, या किसी निश्चित दूरी के माध्यम से। देखिए दोस्तों, माना तो तभी जाता है कि जब यांत्रिक प्रभाव के माध्यम से ऊर्जा में वृद्धि हो, यानी कि जब हम किसी पे कार्य कर रहे हो तो वो बढ़ता रहे। ठीक ना दोस्तों, क्या होता रहे, बढ़ता रहे। ठीक ना, देखिए कार्य निर्भर नहीं पूछा है, कार्य किया जाता है, और कब ऐसा अनुभव हो कि जब हम कार्य कर रहे हैं तो जो कार्य कर वो आगे की तरफ बढ़ रहा हो, तब उसे हम कहते हैं वृद्धि। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला सवाल है, लागू किए गए बल विस्थापन के दिशा के बीच कोण 90 डिग्री है, तो किया गया कार्य क्या होगा। जब 90 डिग्री होता है भाई तो क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, क्योंकि अगर cos थीटा cos 90 का मान क्या हो जाता है मेरे भाई, ये हो जाता है 0, और 0 से किसी भी संख्या में गुणा कर दें तो वो हो जाता है 0। तो बल में हम 0 से गुणा कर दें तो बल भी हमारा क्या हो जाएगा, 0। अगला है कि जब बल और विस्थापन के बीच कोण, देखिए सेम आ गया दोस्तों क्वेश्चन, 2 बार देखिए क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग कर दिया है, इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगला है दोस्तों, किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की क्षमता या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है। दोस्तों ये बताना है क्या करती है, निहित करती है। ठीक ना, पहला दिया कि वस्तु का द्रव्यमान और आयतन, आयतन तो है नहीं, किसी वस्तु की दिशा में वस्तु की गति नहीं, कार्य करने वाले वस्तु की स्थिति और अवस्था, ये बिल्कुल होगा। देखिए किसी वस्तु के द्वारा कार्य करने की जो क्षमता होती है या किसी वस्तु में निहित ऊर्जा पर निर्भर करती है, तो क्या हो जाएगा, कार्य करने वाली वस्तु की स्थिति, कि किस स्थिति में है और किस अवस्था में है। ठीक ना दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, यानी कि वस्तु की स्थिति और अवस्था पर निर्भर किया जाता है, इस पर कितना कार्य किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगला है कि एक मजदूर 10 किलोग्राम का सामान लेता है और भूमि से 1.1 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है, तो उसके द्वारा सामान पर किए गए कार्य की गणना करें।
दोस्तों W बराबर यहाँ पर लगा देंगे MGS। और आप सभी से अनुरोध है दोस्तों कि इसका आप लोग क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दीजिएगा क्या आएगा दोस्तों, ठीक है ना। फटाफट कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे दीजिएगा। और आज का सेशन कैसा लगा आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी के साथ जय हिंद जय भारत। कार्य का एक और पार्ट लेकर आऊंगा दोस्तों, उसके बाद शक्ति चालू हो जाएगा, यानी कि पावर चैप्टर चलेगा एक पार्ट के बाद दोस्तों। और हमारा सेशन आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत।